दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और सरकारी नौकरी, प्रतियोगिता परीक्षा, कॉलेज एडमिशन या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके लिए जो है बेहद जरूरी दस्तावेज हो सकता है। लेकिन आज भी हजारों लोग जो है गलत जानकारी की वजह से जो है आवेदन कर रहे हैं और उनका आवेदन जो है रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने भी अभी तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है या पहली बार आप आवेदन करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से घर बैठे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्रोसेस बिहार में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाए, आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी और कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो आवेदन कर सकते हैं, किन लोगों का जो है आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और आवेदन करने के बाद जो है सर्टिफिकेट आप जो है कैसे डाउनलोड कर सकते। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती जो है आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है। सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। ईडब्ल्यूएस अर्थात जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए एक प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। यह उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो सामान्य वर्ग से आते हैं लेकिन निर्धारित आर्थिक मानदंड के भीतर आते हैं। इस प्रमाण पत्र का जो उपयोग है सरकारी नौकरियों, कॉलेज एडमिशन और जो है अन्य सरकारी सुविधाओं में किया जाता है। अब बात आती है कि कौन कौन जो है आवेदन कर सकते हैं। यदि आप जो है बिहार के स्थायी निवासी हैं और सामान्य वर्ग से आते हैं तथा निर्धारित जो आर्थिक शर्त है उसको अगर आप पूरा करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले आधिकारिक पात्रता अवश्य जांच लें कि आप जो है पात्र हैं या नहीं। अब जानते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको होगी ईडब्ल्यूएस अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जरूरत होगी आधार कार्ड की, एक चालू मोबाइल नंबर का जरूरत होगा जिसमें कि रिचार्ज ऑलरेडी किया गया हो, क्योंकि उस पे ओटीपी आएगा। साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। आपको जरूरत होगी निवास प्रमाण पत्र की, और आय जो प्रमाण पत्र होता है उसका भी जरूरत पड़ेगा। साथ में आपको चाहिए होगा जाति प्रमाण पत्र। इतना मैंडेटरी है ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए, और आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है स्पष्ट होने चाहिए। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूं, आप वही प्रोसेस अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि गूगल क्रोम मोबाइल में खोलना है और उसके में 3 डॉट में जाकर के एक डेस्कटॉप मोड होता है, उसमें आप जो है डेस्कटॉप मोड कर लेंगे और सेम प्रोसेस जो मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर पे दिखाऊंगा वही आप मोबाइल पे कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर पर इसलिए आपको दिखाऊंगा कि आपको देखने में सहूलियत हो, सही सही स्पष्ट रूप से आपको सब कुछ दिखे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ पे serviceonline.bihar.gov.in, यहाँ पे हमें आना होगा और उसके बाद हम सबसे पहले जाएंगे सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आवासीय, जाति, आय, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, और लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ईडब्ल्यूएस, कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति के प्रमाण का निर्गमन। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो अंचल स्तर पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो है ईडब्ल्यूएस अंचल स्तर पे ही बनता है। उसके बाद यहाँ पे जब फॉर्म आपके पास खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको लिंग का प्रकार चयन करना होता है, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा अभिवादन। तो अभिवादन में आपको श्री और कोई अभिवादन नहीं का ऑप्शन मिलेगा, तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते। मैं यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट, तो मैं आवेदक का यहाँ पे सबसे पहले नाम डालूंगा। नाम हम यहाँ अंग्रेजी में डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में होगा उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे फिल कर दे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है स्टेट सेलेक्ट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, अनुमंडल सेलेक्ट करना होता है
है, प्रखंड सेलेक्ट करना होता है। साथ में आपको जो है वार्ड भी सेलेक्ट करना, इंटर करना होगा कि आप किस वार्ड में। लेकिन वार्ड इंटर करने से पहले जो है आपको स्थानीय निकाय का प्रकार सेलेक्ट करना होगा कि आप ग्राम पंचायत से हैं, नगर निगम से हैं, नगर परिषद से हैं, नगर पंचायत से हैं। तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है उसके बाद आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना होगा। अगर आप पंचायत से हैं, मैं फिलहाल पंचायत का फॉर्म भर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको पंचायत सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको गांव का नाम लिखना होगा कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं या आपका घर किस गांव में है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस फिल करना होगा। पोस्ट ऑफिस फिल करने के बाद यहाँ पे आप पिन कोड फिल कर देंगे, साथ में आप अपना थाना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, क और खो, दो ऑप्शन मिलेगा आपको देखने के लिए। हालांकि दोनों ही तरह से आप ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कस्टमाइज किया गया है कि अगर आप बिहार के यूज में लाना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस, तब तो आप ख बना सकते हैं, और अगर केंद्र के हेतु बना रहे हैं तो जो आपको क के थ्रू बनाना हो। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है क में कि केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में संबंधित नहीं है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे तो बिहार हेतु अधिसूचित जाति जनजाति का भी अलग से एक कॉलम दिया हुआ है। तो जैसे आपकी जरूरत, अगर बिहार के लिए जरूरत है तो खो का इस्तेमाल करेंगे, अगर केंद्र के लिए आपको जरूरत है तो को का इस्तेमाल। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जाति सेलेक्ट करना होता है। जाति में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अदर का ऑप्शन सबसे फर्स्ट में है। उसके बाद यहाँ पे ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कैस, सैयद, शेख, पठान, खत्री और सिंधी, ये सारा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाए। आप जिस भी जाति से बिलोंग कर रहे हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ में जो है यहाँ पे आपको फादर का नेम इंटर करना होता है। उसके बाद मदर का नेम इंटर करना होता है। मदर का नेम इंटर करने के बाद आपको जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो यहाँ पे आप जो है मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को इंटर ओटीपी वाले स्थान पे फिल कर देंगे और फिल करने के बाद आपको वैलिडेट करना हो। तो चलिए हम यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद नीचे में आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप जहाँ भी आवेदक का फोटो रखे होंगे वहां से जो है आप फोटो को अपलोड करें। तो मैं यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिया हूँ। अब यहाँ पे परिवार का कुल आय पूछा जा रहा है। तो परिवार का कुल आय आप जो है अपने आय प्रमाण पत्र से देख के देंगे, जो आप आय प्रमाण पत्र में बनाए होंगे। आपको नहीं पता आय प्रमाण कैसे बनाना है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ पे आई एग्री पे टिक करके ये कैप्चा कोड जो है फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट पे फिल करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिव्यू पेज खुल के आ जाएगा। ऊपर और नीचे करके हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ लेंगे कि यहाँ पे हमने जो भी एंट्री की है वो सही है या नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ देख लेना है। उसके बाद अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है टाइप ऑफ इनक्लोजर पे यहाँ पे देखना होगा कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जो है अपना पहचान पत्र अपलोड करना होता है। तो इसमें से देख सकते हैं कि स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, सर्विस पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा कुछ आप जो है यहाँ पे इनमें से कोई एक अपलोड कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड मैं अपलोड कर दिया हूँ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा एरर आ गया कि यहाँ पूछ कर रहा है कि डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 200 KB, 200 KB से नीचे का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को 200 KB से नीचे का बना करके फिर से अपलोड करूंगा। तो अब दोबारा मैं यहाँ पे 200 KB से नीचे का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हूँ और अब मैं यहाँ सबमिट करूंगा। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद का इंटरफेस आप देख सकते हैं इस तरह का आएगा, पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। इसे आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरह का पीडीएफ पेज आपके पास खुल के आ जाएगा। रिसीविंग के तौर पे आप रख सकते हैं और जरूरत पड़ी अगर कहीं वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे मांगा जाएगा आरटीपीएस काउंटर पे या कहीं और पे, तो आपको वहां पे दिखाना भी पड़ सकता है। हालांकि ये जो अब जो है ईडब्ल्यूएस घर बैठे ही बन जाता है। तो दोस्तों अब जो है आपको अपने आवेदन का स्टेटस किस तरह से चेक करना है वो हम आपको बता देते हैं। आपको वेबसाइट पे आना है
वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा आवेदन की स्थिति। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने का इंटरफेस इस तरह से का खुलेगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो आवेदन संख्या आपको मिला होगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन डेट फिल करेंगे इस कैलेंडर की मदद से। उसके बाद ये कैप्चा कोड फिल करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। आपका जो है स्टेटस आपको दिखाई दे जाएगा।